नमस्कार साथियों, मैं दीपक बिट्टू एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं हमारे YouTube चैनल एजुसोर्स बाय बिट्टू पर। आज अपन चर्चा करेंगे अरब खाड़ी क्षेत्र में लगातार बढ़ते हुए चीन के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, ये जो अरब खाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर लगातार चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और अमेरिका का प्रभाव घटता जा रहा है। चीन को लगातार इस एरिया में कूटनीतिक सफलताएं हासिल हो रही है, जबकि अमेरिका के हाथों लग रही है असफलता ही असफलता। जी हाँ। अब हुआ क्या? अब होता यह है कि कुछ दिन 1-2 दिन पहले खबर आती है कि सऊदी अरब, ओमान और यूएई के एक प्रतिनिधि मंडल ने यमन के हूती विद्रोहियों के साथ एक सफल शांतिपूर्ण वार्ता भी की और समझौता भी कर लिया। अब इस खबर के मायने क्या है? सबसे पहले अपन जानते हैं कि आखिर यमन देश की स्थिति क्या है। देखिए, यमन जो है उसकी खुद की स्थिति सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अरब सागर से जाना है भूमध्य सागर में, तो आपको अदन की खाड़ी से होकर, बाबे मंडल से होकर, फिर लाल सागर से ये जो रास्ता जाता है सीधा भूमध्य सागर स्वेज कैनाल से होकर, ये विश्व के महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय जल मार्गों में से एक है। तो इसके जो बॉर्डर पर स्थित है, कॉर्नर में आप देख सकते हैं, ये यमन देश है। अब यमन देश में काफी लंबे समय से जो सुन्नी मुसलमान हैं, उनका शासन चला आ रहा है और उनको समर्थन हमेशा से रहा है सऊदी अरब का। ये जो सुन्नी मुसलमान हैं, इनके तानाशाह हैं, वो यहाँ पे लंबे समय से तानाशाही करते आ रहे हैं। इस कारण यहाँ पे शिया भी रहते हैं, शिया मुस्लिम भी रहते हैं। अब शिया और सुन्नी मुस्लिम में क्या अंतर है, ये आप मेरे द्वारा डाले गए पहले जो वीडियो हैं, उनमें आप देख सकते हैं। तो शिया और सुन्नी मुसलमानों में हमेशा से विवाद रहा है। यमन में सुन्नी मुसलमानों की सरकार हमेशा से रही है। 1980 के दशक तक आते-आते यमन में सुन्नी सत्ताधारी जो सुन्नी मुसलमान हैं, उनकी जो सरकार है, उनके द्वारा शियाओं पर अत्याचार बढ़ने लगे। इसलिए 1980 के दशक में यहाँ पर एक शियाओं का विद्रोही संगठन बनता है, ठीक है? इस विद्रोही संगठन को कहते हैं हूती विद्रोही, यानी जो सत्ताधारी सुन्नी हैं, उनके अत्याचार के विरोध में जो शिया मुसलमान हैं, उन्होंने जो विद्रोह संगठन बनाया, उनको हूती विद्रोही कहा जाता है, ठीक है? और जो हदी हैं, वो सत्ताधारी जो सुन्नी मुसलमान हैं, उनका संगठन है, वो हदी संगठन कहलाता है, यानी वो हदी विद्रोही हैं। तो हदी और हूती, इन दोनों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि हदी हैं, वो सत्ताधारी सुन्नी मुसलमान हैं, जबकि हूती हैं, वो विद्रोही शिया मुसलमानों का गुट है। चलिए, 1980 के बाद में इन दोनों में विद्रोह धीरे-धीरे छुट-पुट लड़ाइयाँ चलती रही। लेकिन 2000 आते-आते अमेरिका के दिमाग में अपना जो हमेशा से प्लान चलता रहा है, वो चला। उसने देखिए, चूँकि सऊदी अरब है, इस विश्व में अगर सुन्नी मुसलमानों का कोई नेतृत्व करता है, तो वो है सऊदी अरब। वहीं शिया मुसलमानों का कोई नेतृत्व करता है, वो है ईरान। और आपको पता है कि सऊदी अरब और ईरान में काफ़ी लंबे समय से कट्टर दुश्मनी इसी मुद्दे पर चली आ रही है, शिया सुन्नी मुसलमान के मुद्दे पर, जो कुछ ही दिन पहले इन दोनों में चीन द्वारा समझौता करवाया गया है। तो चलिए, तो 2000 आते-आते अमेरिका को अपना प्लान खेलने के लिए पॉइंट मिल गया यमन। अमेरिका ने सऊदी अरब को कहा कि देखो, यमन में ये जो शिया हूती विद्रोही हैं, ये हदियों के साथ हदी विद्रोही हैं, यानी जो सुन्नी सुन्नी मुसलमान उनके साथ लगातार जो है वो विद्रोह कर रहे हैं और अशांति स्थापित कर रहे हैं। इसलिए तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है कि तुम यमन में जाओ, ठीक है? यमन में जाके और शांति स्थापित करो। तुम्हें हथियार की जरूरत होगी, तो हम तुम्हें हथियार देंगे। बस, फिर क्या था? 2000 के बाद में हूती विद्रोहियों पर आक्रमण लगातार बढ़ने लगे और उसके विरोध में हूती विद्रोहियों ने भी अपने जो आक्रमण है वो लगातार हदियों पे बढ़ाने शुरू कर दिए। दो उस समय अगर 2000 के बाद देखें, तो वहां पे जो तानाशाह था, उनका नाम था अब्दुल सालेह, नाम से था। तो 2004 से लेके 2011 तक 6 बहुत बड़े युद्ध हुए हदी और हूतियों में। हदी और हूतियों में हदियों में तो 2011 तक 6 बहुत बड़े युद्ध हुए और यमन तहस नहस हो चुका था। धीरे धीरे अब्दुल सालेह जो तानाशाह था, जो हदी था, उसको जो है वो अपना पद छोड़ के जाना पड़ा। फिर धीरे धीरे जो हूती विद्रोही हैं, उनकी हिम्मत और बढ़ गई और 2015 तक आते आते उन्होंने यमन की राजधानी सना पर भी कब्जा कर लिया, ठीक है? अब 2000, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें देखिए 2015 के बाद का है। इसमें जो आपको पीले रंग का जो इलाका दिख रहा है, लगभग येलो कलर में जो दिख रहा है, वो सारा उस पर कब्जा
हूती विद्रोहियों का है, जिसमें यमन की राजधानी सना भी शामिल है, और बाकी जो आसमानी ब्लू कलर में दिख रहा है आपको, ये सारा हदियों के पास में है ये इलाका। तो हूती वर्सेस हदी 2015 में सऊदी अरब के साथ में कौन मिल गया? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात भी मिल गया कि ठीक है। तो एक तरफ गुट बन जाता है सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन के हदी विद्रोहियों का, और दूसरी तरफ जो शिया हूती विद्रोही हैं उनके साथ होता है ईरान। और ये आक्रमण लगातार, तो 2015 के बाद से आप मान लीजिए कि युद्ध का मैदान यमन बना हुआ है। यमन बुरी तरह से तहस नहस हो चुका है और उस पर किसी का ध्यान नहीं है। लेकिन अब अचानक क्या होता है? अब होता यह है कि कुछ ही दिन पहले चले उस पे बात करते हैं। अब होता यह है कि सऊदी अरब कहता है कि देखो अब लड़ाई-वड़ाई नहीं करेंगे। हम हूती विद्रोहियों को हमसे प्रॉब्लम है, तो सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात और ओमान जो है हम जाके बात करेंगे उनसे और अब यहाँ पे शांति स्थापित करेंगे, समझौता करेंगे, कोई जोड़-जपाटा नहीं होगा। अब ये अचानक से नहीं हुआ। देखिए, आपको याद होगा, इस पर एक वीडियो भी बना है, वो भी आप देखना, कि चीन ने अभी कुछ ही दिनों पहले दोनों जो कट्टर विद्रोही हैं, सऊदी अरब और ईरान, इन दोनों के बीच में समझौता करवाया। और आपको पता है कि यमन में जो युद्ध हो रहा था, ये हदी और हूती नहीं, बल्कि सऊदी अरब और ईरान ही अप्रत्यक्ष रूप से लड़ रहे थे। चूंकि चीन ने जाके कहा कि देखो, सऊदी अरब को भी समझाया और ईरान को भी समझाया कि देखो, तुम दोनों पागल हो, तुम फालतू के लफड़ों में पड़े रहते हो, आपस में लड़ते रहते हो, अमेरिका में से हथियार खरीदते हो, इतने पैसे बर्बाद करते हो, कोई रूस से हथियार खरीदता है, इतना पैसा बर्बाद करता है। तुम ऐसा मत करो, तुम लड़ना ही बंद कर दो और अपना जो पैसा है वो डेवलपमेंट में लगाओ। ये बात इन दोनों के समझ में आ गई और सऊदी अरब और ईरान ने समझौता कर लिया। और यही समझौता, चूंकि इन दोनों देशों में समझौता हो गया, तो हदी और हूती में भी अब यमन में समझौता हो चुका है, होने वाला है। अब कह सकते हैं अपना पहला कदम शांति की तरफ बढ़ चुका है, तो जल्दी ही हो भी जाएगा। तो इससे अमेरिका को बहुत ही बड़ा धक्का लगा। धीरे-धीरे चीन है, वो अमेरिका की जो हथियार मंडियां हैं, वो अरब खाड़ी क्षेत्र में बंद करने में लगा हुआ है। तो ये थी आज की खबर, आज की चर्चा। हमने जाना यमन के बारे में, यमन के गृह युद्ध के बारे में, क्या परिस्थितियां हैं, क्या हो सकता है उसके बारे में। अगर और वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आगे भी आपको इस प्रकार के वीडियो मिलते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।